जो संकल्प सच्चा होता है वह टूटता नहीं। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना सीखो मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन तब अच्छा लगता है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन यह तब उत्कृष्ट बनता है जब तुम्हारी वजह से दूसरे लोग खुश होते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सच्चे जीवन का प्रतिफल है। हम उन लोगों से तो लड़ लेते हैं जो सामने से दुश्मनी दिखाते हैं, पर सबसे कठिन होता है उनसे बचना जो मुस्कान के पीछे छल छिपाते हैं। जहां पैसा काम नहीं आता वहां त्याग ही सबसे बड़ा साधन बनता है। जैसे एक नई सांस लेने से पहले पुरानी छोड़नी पड़ती है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना आवश्यक है। दूसरों को खुशी देना सबसे श्रेष्ठ दान है। एक दूसरे की तरह होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अमूल्य है। धैर्य रखना सीखो। बरसात से पहले तपन आती है और हर परीक्षा के बाद कृपा। ईश्वर कभी खाली नहीं छोड़ता, बस थोड़ा विश्वास और थोड़ा सब्र रखो। जिंदगी में दो प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहना, एक बिजी, दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपनी मर्जी से याद करता है और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से। जीवन का समय इन दोनों पर व्यर्थ करना अनुचित है। जो अपनी तकदीर को कोसते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि जिसने उगना है वह हर अंधियारे मिट्टी के नीचे से भी सिर उठाकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। याद रखो, इंसान वही नहीं है जो गिर जाए, बल्कि वह है जो गिरकर भी फिर से उठने का साहस कर सके। यही साहस ही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, और जब नीयत शुद्ध होती है तो ईश्वर स्वयं उनके काम संवार देता है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे कोई इंसान कैसे बिगाड़ सकता है। मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र ईश्वर ही है। वह बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें नहीं उखाड़ता और अपने डर से हमें कभी मायूस नहीं करता। कभी कभी मन सोचता है कि बचपन कितना प्यारा था। कागज की कश्ती, मिट्टी का किनारा, खेलने की मस्ती और दिल में केवल सादगी। आज यह मासूम बचपन समझदारी की दलदल में कहीं खो गया है और सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वयं को गर्व से भर लो, क्योंकि वह नसीब वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान दे पाते हैं। मुस्कान बांटना सबसे बड़ा परोपकार है। इसमें देने वाला भी हल्का होता है और पाने वाला भी। आंखों में खटक का अपना ही मजा है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो बहुत बार कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब एक बार न किया जाए तो तुरंत सुनने को मिल जाता है कि हम बदल गए हैं। इसीलिए मनुष्य का व्यवहार गणित के शून्य जैसा होना चाहिए, जो अकेले कुछ नहीं दिखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़कर अनमोल बन जाता है। याद रखो, सिक्के हमेशा आवाज करते हैं लेकिन नोट हमेशा मौन रहते हैं। इसीलिए जब तुम्हारी कीमत बढ़े तो शांत रहो। अपनी हैसियत का शोर मचाने का मन केवल उस समय करो जब उद्देश्य किसी को प्रेरित करना हो, न कि अहंकार जगाना। जमाने की नजर में थोड़ा सा आत्मविश्वास रखना ठीक है, लेकिन अहंकार कभी नहीं, क्योंकि जो लोग विनम्र रहते हैं वही सबसे स्थायी सम्मान पाते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करो, पर धर्म और नीति का साथ कभी मत छोड़ो। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जिस पर सच्चा अधिकार नहीं उस पर मोह मत करो, क्योंकि हर मोह का अंत पीड़ा में होता है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा संबंध जितना गहरा होगा वही तुम्हें सबसे अधिक बांधेगा, और वही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। घर से बढ़कर कोई सुरक्षित स्थान नहीं, लेकिन यह भी सच है कि सबसे अधिक लोग अपनी पहचान वहीं खो देते हैं, अपने हीपन की भीड़ में। हमेशा दूसरों को परखने की जल्दी मत करो, क्योंकि समय स्वयं हर व्यक्ति का असली रंग दिखा देता है। मैं भी उन लोगों में हूं जो बुरे वक्त में भी अपने रंग नहीं बदलते। जिस्म से रूह का निकलना एक पल का काम है, लेकिन दिल से किसी अपने को निकालना एक उम्र ले लेता है। इसलिए हर इंसान को उसकी जगह दिल में सोच समझ कर दो, क्योंकि दिल में रखा ही सबसे गहरा दर्द देता है। जो व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखता है वही सच्चे अर्थों में महान है। इंसान को इंसान की दृष्टि से देखो, चाहे दो शब्द ही बोलो पर प्रेम से बोलो। हाथ में टच फोन रखना बुरा नहीं, पर उन लोगों के साथ टच में रहना जो आपकी परवाह करते हैं, यही सच्ची जिंदगी है। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने अपने स्टेटस में दिखाई देते हैं। शिक्षा का कोई अर्थ नहीं यदि वह हमें इंसान होना नहीं सिखा सके। छल करोगे तो छल ही लौटेगा, चाहे आज या कल। लेकिन यदि सत्य और ईमानदारी से जियोगे तो हर पल में सुकून मिलेगा। मेरे अपने ही मुंह डुबोने के लिए धक्का दे गए, पर परिणति यह हुई कि मैं तैरना सीख गया।
यही जीवन का नियम है। हर ठोकर हमें कुछ सिखा जाती है। गांव में वह पुरानी तहसील अब भी बाकी है जो यादों की जमीन पर खड़ी है, जहां लोग भले बदल गए हों पर अपनापन आज भी वैसा ही सच्चा है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह चाहे सोने का बनकर लौट आए, यकीन मानो उसका असल अभी भी मिट्टी का ही रहेगा। जब जरूरत थी तुम सबके थे, और जब तुम्हें जरूरत थी कोई तुम्हारा ना था। यह संसार किसी से खाली नहीं है। आसमान जितना ऊंचा है उसके पास भी अपनी जमीन नहीं। गलती उस इंसान की नहीं जो चला गया, गलती तुम्हारी है जो आज भी उसका इंतजार कर रहे हो। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को जरूरत से अधिक दे दिया जाए तो अक्सर वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। किसी को इतना मत बुलाओ कि तुम्हारी शिकायत करने वह भगवान के पास चला जाए, क्योंकि सबके दिलों का एहसास अलग होता है। जिंदगी कभी किसी की बुनियाद में खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे बिगाड़ देते हैं। पैर की मौज और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। मेरी आदत और फितरत अजीब है। मैं मोहब्बत हो या नफरत बहुत शिद्दत से करता हूं, और यही कारण है कि जिसके साथ अपना दिल जोड़ो वही सबसे अधिक दर्द देता है, धोखा देता है। दूसरों की सहायता करने का समय किसी के पास नहीं है, लेकिन बाधा डालने का वक्त सबके पास है। यह संसार की सबसे अजीब सच्चाई है। दिमाग का अधिक इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल किसी को एक बेहतर इंसान बना देता है। सोच और बोल में संतुलन ही वह गुण है जो इंसान को महानता की ओर ले जाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक हीरो होता है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों की फिल्म रिलीज नहीं होती। प्यार वह नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वह है जो निभाया जाए। सच्ची मोहब्बत शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। जब ताल्लुक हद से बढ़ जाता है तो टकराव स्वाभाविक होता है। इसलिए हम हर किसी से थोड़ा थोड़ा ही मिलते हैं ताकि दिल संभल सके। जीवन पेड़ों की तरह है, लोग फल खाने के लिए तोड़ते भी हैं और पत्थर मारने से भी बाज नहीं आते। ये सारी प्रक्रिया सिखाती है कि लोगों के व्यवहार को समझो, पर उससे खुद को कमजोर मत होने दो। अगर जिंदगी में कुछ खराब होता है तो धैर्य रखो, क्योंकि जो व्यक्ति रोने के बाद मुस्कुराता है उसका आनंद सबसे सच्चा होता है। कोई परिस्थिति आपको दबा नहीं सकती जब तक आप भीतर से टूट ना जाएं। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे धोखा खाने वालों में रखा, न कि धोखा देने वालों में। यह सबसे ऊंची नेमत है। अनुभव कहता है कि रिश्तों में थोड़ा फासला रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत अधिक नजदीकियां अक्सर दर्द का कारण बन जाती हैं। जब कोई इंसान नजरअंदाज करने की हद पार कर दे तो वहां अजनबी बन जाना ही आत्मसम्मान का सबसे सही उत्तर है। जैसे जैसे जीवन का अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति अकेला होता जाता है, क्योंकि सच्चाई का एहसास भीड़ में नहीं, मौन में होता है। जहां भी जाओ उतना ही जाओ कि लौटने का रास्ता खुला रहे, चाहे वह किसी के दिल के करीब हो या किसी जगह के। जिसे खुद पर विश्वास होता है वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। जिंदगी में गमों के उतने नखरे नहीं होते जितने खुशियों के, क्योंकि गम सिखाते हैं जबकि खुशियां भटकाती हैं। और याद रखो, जो धोखा देना चाहता है वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईश्वर उनका साथ कभी नहीं देता जिनकी नीयत अपवित्र होती है। किसी का दिल दुखाना मजाक नहीं होता, क्योंकि शब्द भले हल्के लगे लेकिन वे आत्मा को घायल कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो, अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि जो लोग आदत बनकर आते हैं वही एक दिन आदत छोड़कर चले जाते हैं। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख लोगे उसी दिन जिंदगी की खूबसूरती दिखने लगेगी। अच्छे लोगों की संगत अमूल्य होती है, जैसे सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। रिश्तों को समझदारी से संभालो। जो लोग इन्हें बेवकूफी समझते हैं वे अपनी होशियारी में ही उलझ जाते हैं, और एक दिन उन्हें समझ आता है कि सारी चतुराई रिश्तों के बिना बेकार थी। जब किसी ने पूछा तोहफे में क्या चाहिए, मैंने कहा वह मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। इंसान हमेशा यह सोचता है कि वह किसी के लिए बहुत जरूरी है, पर सच्चाई यह है कि कोई किसी की जरूरत से ज्यादा जरूरी नहीं होता। टूटी हुई चीज, चाहे वह दिल हो या भरोसा, हमेशा चुभती रहती है। दगा और विश्वासघात वह जर है जो एक बार मन में उतर जाए तो पूरी आत्मा को पीड़ा देता है। जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तो सच्चाई बोलने वाला भी बुरा लगता है। सोच का अंधकार रात के अंधेरे से कहीं अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि यह भीतर की दृष्टि को समाप्त कर देता है। बस अपने कदमों पर भरोसा रखो। इस दुनिया की राहों में कांटे भी हैं और बाधाएं भी, पर हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है।
बार बार की चोट से पत्थर टूटते हैं, लेकिन वे भी नया आकार लेते हैं। और तुम तो जीव हो चेतना से भरे हुए। बहुत निर्भर रहना और अत्यधिक आराम इंसान को अपंग बना देता है। जो स्वयं चलना चाहता है उसी के लिए रास्ते बनते हैं। जिंदगी अध्यापक से भी सख्त गुरु है। अध्यापक पहले सबक देता है, फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जिंदगी पहले परीक्षा लेती है, फिर सबक सिखाती है। धैर्य रखो। जो आज कठिन लग रहा है वही कल जीवन का सबसे सीख भरा अध्याय बनेगा। जिस व्यक्ति के पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, वही वास्तविक रूप से धन्य है। यह संसार दिखावे और बनावट से भरा है, इसलिए बनावटी लोगों से संभल कर रहो। वे पहले तुम्हारे दुख दर्द में आंसू बहाएंगे और फिर हंसकर उन्हीं बातों को दूसरों के सामने चर्चा बना देंगे। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, ये दुर्लभ हैं। जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, ये सबसे अधिक हैं। और जो बिना किसी बात के हमेशा दुखी रहते हैं। मनुष्य जीवन के प्रत्येक पड़ाव में कुछ भूलता चला जाता है। बचपन में मासूमियत खो देता है, शादी में माता पिता को, बच्चे होने पर भाई बहनों की निकटता को, अमीर बनने पर अपनी गरीबी और सादगी को, और वृद्धावस्था में वही सब याद कर रोता है जो जीवन भर भुलाने में लगा रहा। वह व्यक्ति सबसे अधिक हॉस्पिटल में याद किया जाता है, जिसे जीवन भर अनदेखा किया गया होता है। जिन्हें हद से ज्यादा प्यार करते हो, वे अक्सर वही होते हैं जो उस प्यार की कद्र नहीं करते। प्यार की कीमत उन्हें पूछो जिन्हें कभी कोई प्रेम नहीं करता। वही जानते हैं एहसास का मूल्य क्या होता है। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं, ये केवल 2 ही सत्ता जानती हैं, परमात्मा और हमारी अपनी अंतरात्मा। कुछ रास्ते जीवन में सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। कुछ संबंध इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान बातचीत की प्रतीक्षा में होता है और दूसरा परवाह करने से इनकार करता है। हमेशा एक नियम अपनाओ, सीधा बोलो, सच बोलो और सामने बोलो। जो वास्तव में अपने होंगे वे समझ जाएंगे, और जो केवल नाम के अपने हैं वे खुद ही दूर चले जाएंगे। और अंत में जो होता है वह नियति से तय है, लेकिन जो तुम में रहता है वह तुम्हारे कर्मों से तय होता है। अपनी नीयत को निर्मल रखो, बाकी संसार स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुकता चला जाएगा। जिस दिन तुम अपने मन में बैठी हर वह भावना जो तुम्हें तोड़ रही है छोड़ देते हो और उसकी जगह संतोष और खुद पर विश्वास को स्थान देते हो, उस दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आरव ने यही किया। उसने समझ लिया कि जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी कम होंगी। जब उसके करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया तो पहले तो दर्द और निराशा हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, श्री कृष्ण ने सही कहा है, उम्मीदें हर बार पूरी नहीं होती। इसलिए उसने अत्यधिक अपेक्षाओं से खुद को दूर कर लिया। उसने अपने दर्द को सहा और अपनी भावनाएं भगवान को समर्पित कर दी, जिससे उसे गहरी शांति मिली। समय बीतता गया और अब आरव ने हर पल को स्वीकारना और उसमें आनंद लेना सीख लिया। जितना तुम सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चालाक लोग तुम्हें किनारे लगाने की कोशिश करेंगे। तारीफ करने वाले तुम्हें पहचान सकते हैं, पर सच्ची चिंता और प्रेम करने वालों को तुम्हें पहचानना होगा। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि सत्य का मूल्य तर्क में नहीं, विश्वास में होता है। जीभ कभी यूं ही नहीं फिसलती। दिमाग में जो विचार चल रहा होता है वही शब्दों में आता है। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो। महत्व सदैव स्वयं को दो, क्योंकि यदि दूसरों को अत्यधिक महत्व दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। हां, मुझ में 100 खामियां सही, पर एक जिद्द भी है, अपनी गरिमा और सच्चाई पर कभी समझौता ना करने की। यही जिद्द मुझे ईश्वर के और निकट रखती है और जीवन के हर तूफान में स्थिर बनाती है। डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हर दर्द हमें अपनी शक्ति से परिचित कराता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो सीख समय देता है वह कोई गुरु, कोई ग्रंथ नहीं दे सकता। जो बीत गया उस पर पछताना व्यर्थ है, और जो मिल गया उसे खोने का भय रखना मूर्खता है। सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो हालात पर नहीं रोता, बल्कि उन्हें बदलने की क्षमता रखता है। याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि जैसे तुम सोचते हो वैसे ही जीवन तुम्हारे सामने परिस्थितियां और अवसर लाता है। इसलिए सकारात्मक सोचो, क्योंकि अच्छाई का चिंतन ही अच्छाई को आकर्षित करता है। लोगों की मदद करने से
कभी पीछे मत हटो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी नहीं सूखता। ऐसा व्यक्ति जो सदैव दूसरों के काम आता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं राह बना देता है। अधिक करने की इच्छा ठीक है, लेकिन सही कार्य करना और सही सोच रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। सही निर्णय की शुरुआत सही सोच से होती है और आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। जीवन का रास्ता कठिन अवश्य है, मगर सब्र करने वालों की मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है, क्योंकि सब्र ईश्वर की सबसे सुंदर परीक्षा है, जो अपनी मंजिल के योग्य लोगों को ही दी जाती है। रिश्तों में जबरदस्ती कभी मत लाओ। जिनको जहां सुकून मिलता है उन्हें वहां जाने दो। जब किसी को रोकने की जरूरत महसूस हो, वहीं से समझो कि रिश्ता असंतुलित हो गया है। सुंदरता केवल आंखों तक असर करती है, पर एक अच्छा चरित्र दिल को जीत लेता है और स्थायी होता है। किसी को इतना मत चाहो कि उसके जाने पर तुम्हारा दिल बिखर जाए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी दर्द नहीं देता, वह तो आत्मा को दृढ़ बनाता है। जो प्रेम मतलब से किया जाए वह संबंध नहीं, एक सौदा है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन खुद की मर्यादा और शांति को कभी मत खो। लोग कितनी भी सुविधा दे दें, कितनी भी सेवा कर दें, फिर भी कुछ लोग कद्र नहीं करते। हम रोज सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जिससे हम अच्छे लगें, लेकिन यह नहीं सोचते कि कौन सा काम करें जिससे हम भगवान को अच्छे लगें। किसी मीठे झूठ से दिलासा पाने से बेहतर है कि सच्चाई से तकलीफ मिले, क्योंकि सच्चाई ही सुधार की नींव है। जितना प्रयास करोगे उतने अवसर सामने आएंगे। बस हिम्मत रखो, क्योंकि बड़े बड़े काम भी साहस से ही पूरे होते हैं। सुंदर चेहरों से अधिक सुंदर विचारों का पीछा करो। किसी से कम बातें करना ठीक है, लेकिन खुद से बातें करना मत छोड़ो। जीवन एक फसल की तरह है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म बीज बो, ताकि सुख और आनंद फसल रिकॉल्ट हो सके। जिंदगी और घर में अपनों का होना सबसे बड़ा सहारा है। जिन्होंने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया वह यह है कि अपने आप में खुश रहना सीखो और किसी से कोई उम्मीद ना रखो। किसी ने सही लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। गिरते हुए पत्ते बताते हैं कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वे रास्ते की रुकावट और संभालने वाले हाथ दोनों का पता देती हैं। शब्द का भी अपना एक स्वाद होता है, उन्हें बोलने से पहले स्वयं चखो। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस वक्त तुम किसी का अपमान करते हो, उसी पल अपना सम्मान भी खो देते हो। शरीफ इंसान की शराफत ही उसका सबसे बड़ा गहना होती है। इसे संभाले रखो, क्योंकि यही सम्मान और प्रेम दोनों को जीवित रखती है। जिस इंसान से तुम सबसे अधिक मोह करोगे, अक्सर सबसे अधिक दुख भी तुम्हें उसी से मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक बार बार सिखा रहा है, तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि तुमने सीखने के बाद भी लागू नहीं किया। कभी उस व्यक्ति से झूठ मत बोलो जो तुम पर विश्वास करता हो, और कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो तुमसे बार बार झूठ बोलता हो। यह संसार स्वार्थ की बीमारी से ग्रस्त है। यहां कोई वास्तव में किसी का नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वह तुम्हारे राज भी दूसरों को बताएगा। बुद्धि सबके पास है, लेकिन उसका सही उपयोग वही करता है जो इज्जत और सम्मान भी बनाए रखता है। गरीबों में हमेशा अच्छे वक्त की उम्मीद रहती है, पर अमीरों में बुरे वक्त का डर। मटर पनीर जैसे लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो, वरना वे अपना रंग दिखाने लगेंगे। इंसान को अक्सर नाज इस बात पर होता है कि वह कोई है, पर हकीकत यह है कि आखिरी सफर में भी वह दूसरों के सहारे जाता है। कभी किसी को बीते कल के आधार पर मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, उनसे नहीं जलता। अच्छे कर्मों का फल देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। इसलिए धैर्य बनाए रखो और नियत को निर्मल रखो। जो कर्म तुम्हारे दिल से निकले हैं, वे समय आने पर तुम्हें सबसे सुंदर फल देंगे। जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। इसलिए दुख को दिल से लगाना नहीं, उसे अनुभव के रूप में अपनाना सीखो। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें किसी को झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की कोशिश करनी ना पड़े। दिल से जुड़ा रिश्ता दूरी से नहीं टूटता, क्योंकि वह किसी मजबूरी का नहीं, आत्मीयता का बंधन होता है। हर कोशिश सफलता नहीं लाती,
लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश जरूर होती है। इसलिए परिणाम से ज्यादा प्रयत्न पर ध्यान दो। मन खाली रह जाए तो कोई बात नहीं, पर स्त्री की गोद, ममता और पुरुष की जेब, सम्मान और जिम्मेदारी कभी खाली न रहें, क्योंकि यही दोनों परिवार का आधार है। जेब में विवेक हो तो बात में वजन आ जाता है, पर याद रखो, हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह न बने। जीवन में जब तुम्हारे पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही न रहे, समझ लो तुमने अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया है। परिवर्तन से न डरो। जब कुछ अच्छा खो जाता है तो अक्सर उससे कहीं अच्छा मिलने वाला होता है। अगर तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। क्षमा दीपक परवाने को चलने से पहले जलना सिखाती है। सूरज हर शाम ढलकर भी अगले दिन उगने की सीख देता है। इसी प्रकार ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। हर कठिनाई, हर गिरावट और हर रुकावट तुम्हारे भीतर कुछ नया संवार रही है। इसलिए जीवन से शिकायत मत करो, उसे समझो, क्योंकि बीता हर पल आने वाले सुख की तैयारी कर रहा होता है। मूर्खों को ज्ञान देना उसी प्रकार है जैसे किसी विषधर को दूध पिलाना। ज्ञान उन्हीं पर शोभा देता है जो उसे समझने और ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अधिकांश लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यह मानव स्वभाव का कटु सत्य है। ईश्वर केवल मिलाने का कार्य करते हैं, पर संबंधों में नजदीकी या दूरी मनुष्य स्वयं तय करता है। अगर किसी संबंध में सम्मान बचाने के लिए झुकना पड़े तो ठीक है, पर यदि स्वाभिमान गिराना पड़े तो वह साथ छोड़ देना बेहतर होता है। व्यक्ति का असली स्वरूप तब प्रकट होता है जब वह अपने ही अपनों की ठोकर खाता है, क्योंकि यही अनुभव आत्मा को दृढ़ बनाते हैं। आज सब लोग हाथ धोने में व्यस्त हैं, पर कोई दिल धोने की कोशिश नहीं करता। दिल की नफरत, ईर्ष्या और शिकायत ही सबसे बड़ी बीमारी है। इन्हें मिटा दो, बाकी जीवन स्वयं सुंदर हो जाएगा। एक इंसान तभी सुंदर होता है जब उसके विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र सब सुंदर हों। बाहरी रूप कुछ समय का आकर्षण है, पर आंतरिक सुंदरता ही चिरस्थायी शांति देती है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंखें बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए विश्वास करो, लेकिन विवेक के साथ। किसी को कुछ कहने से पहले यही सोचो कि यदि वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि यही संवेदना इंसानियत की जड़ है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना। जो मुसीबत में साथ देता है क्योंकि वह सच्चा होता है, जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है क्योंकि उसने तुम्हें पहचानना सिखाया, जो मुसीबत में डाल देता है क्योंकि उसने तुम्हारा अनुभव बढ़ाया। रिश्तेदार विपक्षी नेता जैसे होते हैं, तुम कितना भी अच्छा करो, वे हमेशा कमी निकालने में व्यस्त रहते हैं। यह संसार का नियम है। जितनी सच्चाई से जियोगे उतना ही गलत समझे जाओगे। पर याद रखो, सत्य को दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उसका बल स्वयं उसकी ज्योति है। जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से भीतर की गहराई में बहुत कुछ खाली हो जाता है। हम सूखे पत्तों की तरह हो जाते हैं, जिन्हें अगर कोई समेटता भी है तो जलाने के लिए। किसी को इतना मजबूर मत करो कि उसकी खामोशी टूटे और वह तुम्हें शब्दों से ही चीर दे। कभी अपनी सफाई उस व्यक्ति के सामने मत दो जिसे तुम पर भरोसा है, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर भरोसा नहीं वह तुम्हारी सफाई मानने वाला नहीं है। चेहरे बदल जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी लहजे बदल जाने से होती है। अकेले रोना एक अद्भुत कला है। सवाल भी खुद से होते हैं और जवाब भी खुद को ही देने पड़ते हैं। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। सिर्फ अपनों का होना पर्याप्त नहीं, उनसे अपनेपन का एहसास होना जरूरी है। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास करना मित्रता के लिए सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त खो देते हैं। हम वही होते हैं, रिश्ते वही होते हैं, और रास्ते भी वही। बदलता है तो सिर्फ समय, एहसास और नजरिया। फासले असल में होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। मीलों दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं अगर उनमें प्रेम और भरोसा हो। दिखावे से जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि जिंदगी और रिश्ते भरोसे से निपटे हैं। रिश्ता वही सुंदर है जहां समझ हो, अपनापन हो और बिना कहे भी दिलों के बीच संवाद बना रहे। जब किसी का अभिमान इतना बढ़ जाए कि अपने भले चाहने वालों की भी बातें उसे बुरी लगें, तो समझ लो अब उसका पतन निश्चित है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। मैंने भी छोड़ दिया है लोगों के पीछे चलना,
क्योंकि जिनको जितनी इज्जत दी उन्होंने उतना ही गिरा हुआ समझा। जो लोग अत्यधिक अपनापन दिखाते हैं वही कभी कभी सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। जिन्होंने कहा था हम जीवन भर तुम्हें रुलाएंगे नहीं, वही अक्सर रुलाने का कारण बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों में समझ सबसे महत्वपूर्ण है। हम सफर सुंदर न भी हो लेकिन समझदार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वही साथ को स्थायी बनाता है। कभी कभी दूर हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि दूरी आत्मसम्मान को बचा लेती है। किस्मत को बदलने का एक ही उपाय है, मेहनत और कर्म। सोचने से कुछ नहीं बदलता, कर्म करने से सब कुछ बदलता है। अहंकार सदैव सत्य से डरता है, और जो सत्य को जान लेता है उसमें अहंकार टिक नहीं पाता। ईश्वर भी उसी के साथ चलता है जो नम्र है और सच्चा है। अगर किसी इंसान को परखना हो तो बस एक बात कह दो, मैं तकलीफ में हूं। तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का। मनुष्य की सोच इतनी सीमित है कि उसे जानवर कहो तो बुरा लगता है और शेर कहो तो प्रसन्न हो जाता है। भले दोनों एक ही प्राणी हैं। मरी हुई मछली हमेशा धारा के साथ बहती है, पर जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। इसलिए यदि तुम जीवित हो, अर्थात विवेकवान और कर्मशील हो, तो गलत का विरोध करना सीखो। मनुष्य का बड़प्पन उसके बर्ताव में होता है, पद या संपत्ति में नहीं। जो अपने से छोटे को सम्मान देता है और दूसरों की पीड़ा समझता है, वही वास्तव में बेहतरीन इंसान कहलाता है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं बदलता, पर यदि शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर मर जाए तो खेल और जीवन दोनों समाप्त हो जाते हैं। आज की कठोर सच्चाई यही है कि लोग व्यक्ति को नहीं, उसकी जेब को सलाम करते हैं। इस युग में भावनाओं की नहीं, पैसों की कीमत है, और यही सबसे बड़ा पतन है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, पर यहां तो जिसे तुम अपना दर्द बताते हो वही उसे सुनकर आनंद लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी भी सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। यदि जीवन में कुछ पाना है तो ऐसे व्यक्ति से रिश्ता बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। सच्चा प्रेम वही है जो समय, स्थिति और कठिनाइयों की परीक्षा में अडिग रहे। मनुष्य को समंदर जैसा बनना चाहिए। गहराई रखो मगर सीमाएं नहीं। जिसे न ऊपर उठने का अभिमान हो और न डूबने का डर, वही सच्चा ज्ञानी है। छाता और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। दुश्मनी केवल टकराव या झगड़े से नहीं बनती। कई बार सच्चाई बोलना भी लोगों को बुरा लग जाता है। रावण हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और योग्यता अगर गलत दिशा में उपयोग की जाए तो वे विनाश का कारण बनती हैं। इसलिए गुण तभी पूजनीय हैं जब उनमें विनम्रता और धर्म हो। जीवन को सहज बनाना है तो दो चीजों की गिनती छोड़ दो, अपने दुख और दूसरों का सुख। जो दूसरों की खुशियों को देखकर संतुष्ट रह सकता है वही सच्चा आनंदमय व्यक्ति है। किसी अपने का दिया गया शब्दों का जख्म तीर से भी अधिक चुभता है। शरीर पर लगा तीर सूख जाता है, पर मन पर लगी चोट वर्षों तक रिश्ती रहती है। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि झूठी हमदर्दी देने से बेहतर है सच्चाई के साथ खड़ा रहना, भले वह कड़वी लगे। रिश्तों को संभालने की कोशिश बहुत की, पर अफसोस ताली एक हाथ से नहीं बजती। संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों ओर से ईमानदारी हो। आशाओं का अनुवाद किया जा सकता है, पर भावनाओं का नहीं। उन्हें समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। मनुष्य की फितरत अजीब है। जब तक चीज नहीं मिलती बेचैनी रहती है, और जब मिल जाती है उसकी कद्र भूल जाता है। इसलिए किसी के साथ रहो तो पूर्ण निष्ठा से रहो, क्योंकि धोखा देना किसी की कमजोरी नहीं बल्कि उसके पतन की निशानी है। अपनी खुशी और दुख का स्विच हमेशा अपने हाथ में रखो। दूसरों पर निर्भर होकर सुख नहीं मिलता, क्योंकि जो तुम्हें खुश करता है वही एक दिन तुम्हें रुला सकता है। पत्थर की असली कीमत तब पता चलती है जब किसी सुनसान गली में तुम्हारा रक्षक वही बन जाता है। जीवन भी ऐसा ही है जिसका मूल्य समय ही सिखाता है। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि आलोचना करने वालों की कमी नहीं। बुद्धिमान और मूर्ख में फर्क बहुत बारीक है। दोनों ही अपनी ही सोच में डूबे रहते हैं। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। याद रखो, विनम्रता हमेशा हृदय को जीत लेती है, जबकि अहंकार केवल दूरी बढ़ाता है। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिलते हैं, लेकिन जो जीवित है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता।
इसलिए दूसरों की समझ की प्रतीक्षा मत करो। खुद को समझो, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। खुश रहना है तो अपेक्षाएं कम करो, कर्म बढ़ाओ। ईश्वर उन्हीं पर मुस्कुराता है जो अपने दर्द के बीच भी आभार कहना जानते हैं। अपनी नजर में अपने किरदार को हमेशा स्वच्छ और सच्चा रखो। दुनिया क्या कहती है इसका अधिक महत्व मत दो। संसार की राय हमेशा परिस्थितियों पर बदलती रहती है, पर चरित्र की सुंदरता शाश्वत होती है। मनुष्य केवल पैसों से धनवान नहीं होता। असली धन वही है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। ये तीनों जब मिलते हैं तो व्यक्ति देवत्व के समीप पहुंचता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम इस खेल में जीत जाओ, पर अंततः तुम उस व्यक्ति के दिल से हार जाओगे। ध्यान रहे, दिल की हार किसी भी जीत से अधिक पीड़ादायक होती है। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी ना किसी की कहानी में तुम बुरे इंसान जरूर बनोगे, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से सत्य को मापते हैं। वक्त भी हैरान है कि लोग उससे भी ज्यादा तेजी से बदल जाते हैं। रिश्ते तौलने के लिए कोई तराजू नहीं होता, परवाह ही उसकी असली कसौटी है। जहां परवाह नहीं बचती वहां रिश्ता केवल औपचारिकता बन जाता है। हम अक्सर अपने ही अपनों की साजिशों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दिल साफ रखते रखना अब मूर्खता समझी जाती है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत भूल जाती है। यही मानव स्वभाव की कड़वी सच्चाई है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे, पर झूठे सुकून से अच्छा है सच्चा असंतोष। झूठ बोलकर किसी को खुश करना आसान है, पर सच्चाई कहकर आत्मा को सुकून देना कठिन है, और वही सच्चा धर्म है। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोदते हैं तो उनमें पौधे लगाओ, क्योंकि जब वे गिरे हुए लोग वहीं से उठेंगे तो तुम्हारा वृक्ष उन्हें छांव देगा और वह तुम्हारे किरदार की गवाही बन जाएगा। तुम्हारा परिवार कितना अमीर है यह कभी मायने नहीं रखता, पर वह कितना खुश है यही सबसे बड़ा धन है। याद रखो, बुरा व्यवहार व्यक्ति की सोच का प्रतिबिंब है, तुम्हारी कीमत का नहीं। कुछ लोगों को सम्मान देना हमारी आदत होती है, पर वे अपने व्यवहार से यह साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई तुम्हें अपनी सोच में बुरा मानता है तो समझो कि उसकी सोच ही संकीर्ण और विषैली है। मनुष्य का स्तर उसके शब्दों और दृष्टिकोण से प्रकट होता है। गांव शहर बन गए हैं, पर इंसान जहर बन गए हैं। आज का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि बुराई बढ़ रही है, बल्कि यह है कि अच्छाई को अब मूर्खता समझा जाने लगा है। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हें रद्दी के भाव आंकने लगे। मिट्टी से बने इस शरीर को यह अभिमान हो गया है कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। इसी गर्व ने ही मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर कर दिया। याद रखो, धूल वहीं जमती है जहां मूल्य होता है। दुनिया की बातों को दिल पर मत लेना। भीड़ हमेशा शोर करती है, पर सत्य शांत रहता है। अनजाने लोग अक्सर हीरे को कांच समझ लेते हैं, क्योंकि मूल्य पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। प्यार हमेशा स्वभाव में होना चाहिए, दिखावे में नहीं। यदि लोग तुम्हारे दोष निकालते हैं तो चलो चांद का किरदार निभाओ। दाग अपने पास रखो और रोशनी बांट दो। दूसरों की राय पर मत चलो, अपनी पहचान खुद बनाओ। जीवन में वही लिखो जिस पर तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जो तुम बेहिचक कह सको, और वही कहो जिसका जवाब तुम सच्चाई से दे सको। अगर कभी अहंकार सिर उठाए तो श्मशान जाओ। वहां राख में वे भी पड़े हैं जो कभी बहुत बड़े और शक्तिशाली थे। संसार में जो आता है वह केवल मौका है, छोटा शब्द पर सीमित समय का। इसीलिए जब मौका मिले उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। और याद रखो, जमीर बेचकर अमीर बन जाने से बेहतर है आत्मा को गरीब रखना, क्योंकि धन आत्मा से नहीं नीयत से मापा जाता है। बुरा वक्त ही वह तराजू है जो अपनों का असली वजन बता देता है। जो नुकसान सहने की ताकत रखता है वही जीवन में सच्चा लाभ कमा सकता है, चाहे वह व्यापार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां भी इम्तिहान लेती हैं, और जो उन्हें निभाता है उसी को सबसे अधिक परखती है। कहीं ना कहीं हर किसी के मन में कर्मों का भय होता है। यही कारण है कि गंगा किनारे इतनी भीड़ होती है। जो कर्म को समझ लेता है उसे धर्म को समझने के लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं केवल शरीर को धोती है। शब्दों का मूल्य उनके भाव से पहचाना जाता है। जिसकी जैसी सोच होती है उसकी वैसी कहानी होती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है
तो कोई परिंदों के लिए पानी। आज के समय में जीत उसी की होती है जिसका दिमाग उसकी भावनाओं से अधिक शक्तिशाली हो। शब्द का भी तापमान होता है, यह सुकून भी दे सकता है और जला भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले विचारों को शुद्ध करो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह निर्णय लेना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द को महसूस करते हैं, वरना हाल चाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मनुष्य कर्म करने में चाहे मनमानी करे, पर परिणाम सदैव उसके कर्मों की भाषा में ही लौटता है। इसलिए सावधानी और नियत को सदैव शुद्ध रखो। यही वह नियम है जो हर तूफान में तुम्हें स्थिर रखेगा। यदि तुम्हारा दिल सच्चा है तो दुनिया की नकली चमक तुम्हें हिला नहीं सकती। परेशानियां मेरे पास भी कम नहीं, पर मैंने सीखा है उन पर नाचना, उन्हें आत्मबल में बदलना। जीवन की रोशनी दिल से आती है, चेहरे की चमक या मकान की ऊंचाई से नहीं। घर के बुजुर्ग यदि हंसते हुए मिल जाएं, तो जान लेना कि वह घर सबसे अमीर है, क्योंकि वहां प्रेम, सम्मान और अपनापन है। आज रिश्तों की बनावट अजीब है, बाहर से सजावट, अंदर से स्वार्थ की मिलावट। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि उनमें अनुभव और सत्य की गहराई होती है। सच्चाई बोलने के लिए कभी तैयारी नहीं करनी पड़ती, वह दिल से निकलती है, और जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कभी शांति नहीं मिलती। चेहरा क्या बयान करेगा उस दास्तान को जो दिल पर गुजरी है। केवल दिल ही जानता है अपने जख्मों की भाषा। हर रिश्ते में अमृत बरस सकता है, बस शर्त है कि उसमें साजिशें ना हों, केवल शरारतें हों जो प्रेम को बनाए रखें। कुछ लोग केवल उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्हें लाभ होता है, और जैसे ही उनका मतलब समाप्त होता है, उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम करो, मगर विवेक के साथ। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना उससे कहीं बड़ी बात है। अधूरापन जीवन का हिस्सा है, यह हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। कुछ लोग हमारे थे पर कभी हमारे हुए नहीं, और कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। हर पूर्ण चीज पत्थर बन जाती है, पर हल्की दरार ही जीवन का संकेत देती है। इसलिए इंसान बने रहना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर भी पत्थर में नहीं, भावनाओं में वास करता है। सत्य को स्वीकारना कठिन होता है, लेकिन वही व्यक्ति सच्ची प्रगति करता है जो वास्तविकता को अपनाता है। जीवन में जो भी पाना हो उसे सही समय पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है और अफसोस बहुत। संसार में कोई किसे पूछता है मतलब के अलावा। पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बैठना छोड़ देते हैं। यही नियम रिश्तों का भी है। जहां अपनापन मर जाए वहां लोग टिकते नहीं। विश्वास रखो, जब तुम किसी का भला कर रहे हो, उसी समय कहीं कोई तुम्हारे लिए भी अच्छा कर रहा होता है। यह ईश्वर का अदृश्य संतुलन है। जब इंसान ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं, समय ने उत्तर दिया, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, मैं हमेशा चलता रहता हूं। यदि तू मेरे साथ चल, तू भी कभी नहीं हारेगा। अकेले होने पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि अकेलापन अक्सर सोच को नकारात्मक बना देता है। दुनिया को अपनी नजरों से देखो, वह तुम्हें वैसी ही दिखाई देगी जैसी तुम्हारी दृष्टि है। प्रेम और मृत्यु का भी यही स्वभाव है। वे न उम्र देखते हैं, न समय और न स्थान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दृष्टि कमजोर हो सकती है, लेकिन जीवन के सत्य और स्पष्ट हो जाते हैं। राहें हमेशा सीधी होती हैं, पर हम अपनी गलती, संकोच और डर से उन्हें उलझा देते हैं। शहरों की रोशनी में चेहरे पहचानना कठिन है, क्योंकि यह बाहरी चमक भीतर के अंधेरों को ढक देती है। जिंदगी की असली जरूरतें बहुत छोटी होती हैं, सच्चे संबंध, सच्चा प्रेम और सुकून। लेकिन अधिक पाने की इच्छा इन छोटी खुशियों को दबा देती है। बूंद के समान छोटा है जीवन, पर अहंकार समुद्र से भी विशाल होता जा रहा है। याद रखो, जो अपने अस्तित्व पर गर्व करता है, वह विनम्रता के मूल्य को खो देता है। लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जितना अधिक अपेक्षा रखोगे उतनी ही निराशा मिलेगी, और जिन्हें परवाह नहीं, उन्हें तुम्हारा दुख छू तक नहीं जाएगा। तकलीफ देने वालों को भुला दो, पर कठिन समय में साथ देने वालों को कभी मत भूलना। जब अकेले चलना सीख जाते हो तो खुद से बेहतर कोई हमसफर नहीं होता। हीरे से सीखो, वह कई बार झुकता है, कई बार टूटता है, और उन्हीं परीक्षाओं के बाद उसका असली आकार और चमक सामने आती है। जीवन भी वैसा ही है, हर कठिनाई तुम्हें नया आकार देती है। किताबों की अपनी अहमियत है,
पर जो सबक वक्त और लोग सिखाते हैं वे कभी नहीं भुलाए जा सकते। जब खुद कमाना शुरू किया तो इच्छाओं का आकार छोटा हो गया। पहले जब पिता कमाते थे तो जहाज लेने की ख्वाहिश होती थी, अब सुकून की। रिश्तों की भी एक आयु होती है, कुछ जीवन भर साथ रहते हैं और कुछ जीवित होते हुए भी मर जाते हैं। जो सफर पूरा न कर सको उसे शुरू मत करो, क्योंकि अधूरा वचन भी बोझ बन जाता है। आओ जिंदगी एक नई शुरुआत करें। जो उम्मीदें दूसरों से की थी अब खुद से करते हैं। देने के लिए हैसियत नहीं, नियत चाहिए। झुको, मगर केवल उन लोगों के आगे जिनकी नम्रता तुम्हारी मर्यादा बनी रहे, न कि जो तुम्हारे झुकने का मजाक बनाएं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ सच्चे मित्र चाहिए जो तुम्हारी जेब का वजन देखकर नहीं, तुम्हारे दिल की सच्चाई देखकर साथ दें। और याद रखो, छोटी सी रंजिश पर रिश्तों को तोड़ देना आसान है, पर उन्हें निभाना ही इंसानियत की असली पहचान है। जो छोड़ दिया जाए वह अक्सर तुम्हारे लिए कहर बन जाता है, इसलिए संभालना और निभाना सीखो। परवाह ही वह कारण है जिससे हम अपनों पर हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां हम गैरों को नहीं बताते। ताकतवर का साथ देना आसान है, पर कमजोर का साथ देना किरदार की सच्ची निशानी है। इस संसार में लोग मां बाप की दवाई की पर्ची अक्सर भूल जाते हैं, पर उनकी वसीयत के कागज बहुत संभाल कर रखते हैं। यही दिखाता है कि आज इंसान के मूल्य कितने भौतिक हो गए हैं। हर कोई सबको पसंद नहीं आ सकता, और यह कोई कमी नहीं। सम्मान की लालसा से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान। आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने वर्षों पहले एक पौधा लगाया था। कर्म भी ऐसे ही होते हैं। आज जो सुख है वह किसी पुराने अच्छे कर्म का परिणाम है। जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं, वह व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। समय हम बनाते हैं, बहाने हम गढ़ते हैं। जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। परिवार से दूर होने का विचार कभी मत करो। चाहे झगड़ा हो, तकरार हो, परिवार पेड़ है और हम पत्ते। पेड़ से अलग पत्ते की कोई कद्र नहीं होती। अपने भीतर के बच्चे को सदैव जीवित रखो, क्योंकि हद से अधिक समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। रिश्तों में चाहत और सादगी बनाए रखो। यह वही रस है जो हर बंधन को पोषित करता है। मित्रता और रिश्तेदारी केवल सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव तभी संभव है जब वह दिल से हो, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा। 20 वर्ष की आयु एक उपहार है, पर 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। यह चेहरा समय की मार और अनुभवों का आईना होता है। जीवन में कोई साथ दे या न दे, स्वयं चलते रहो, क्योंकि स्वयं से बड़ा कोई सहारा नहीं। जो खुद अपना हमसफर बनता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता। अब स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि अपने भी दगा दे दें तो फर्क न पड़े। मुस्कुराहटें हमेशा सच्ची नहीं होती, इसलिए केवल चेहरों को मत देखो, आत्मा को समझो। खुद को दुख झेलने की आदत डालो, ताकि जब अपने ही तकलीफ दें तो दिल को संभालने की शक्ति हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबतें नहीं चली जाती, बल्कि मुसीबत आने पर ही सच्चाई की आंखें खुलती हैं। सुख में विनम्र रहना और दुख में संयम रखना, यही 2 परीक्षाएं हर मनुष्य को पास करनी चाहिए। यदि जिद सच्ची हो और इरादा दृढ़ तो हार नामुमकिन हो जाती है। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास साथ रहता है मृत्यु तक। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, क्योंकि सफलता पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ती है। किस्मत अवसर देती है, पर मेहनत ही वह शक्ति है जो दुनिया को चौंका देती है। जिस तरह तीर को आगे जाने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। हर कठिनाई तुम्हें लॉन्च करने की तैयारी है। कोई काम असंभव नहीं होता, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। कुछ लोग हमेशा दूर निकल जाते हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा सोच नहीं सकता। लोग तुम्हें गलत समझें, अब इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सही रहते हुए सबको खुश करना असंभव है। उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश में बहुत कुछ खो दिया, इसलिए अब शांत रहना सीखो। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। अजनबियों से नाराज नहीं हुआ जाता, नाराज तो उनसे होते हैं जो तुम्हारी नाराजगी की परवाह करते हैं। और जब वही परवाह खत्म हो जाए तो शिकायतें भी बेमानी हो जाती हैं। दूसरों की बुराई देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। यदि गुनाहों से बचना है तो सत्य बोलो,
क्योंकि झूठ हर पाप का पहला कदम होता है। जिंदगी भी अजीब है, अक्सर दूरियां ही हमें नजदीकियों की कीमत सिखा देती हैं। किसी की चाहत का सम्मान करो, क्योंकि कोई थक भी सकता है बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाते हुए कि वह तुम्हें कितना चाहता है। अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बना लो कि लोग तुम्हें सुनने की विनती करें। शाम को जब भोजन के लिए बैठो, एक पल सोचो, दिन भर की भागदौड़ सिर्फ इन कुछ निवालों के लिए थी और हम इन्हीं के लिए एक कठपुतली की तरह नाचे। यह सोच ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अफसोस मत करो कि कोई तुम्हें नहीं मिला, बल्कि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें तुम नहीं मिले। इस छलपूर्ण संसार में हर कोई अच्छा बनना चाहता है, लेकिन दूसरों में बुराई ही खोजता है। यह दुनिया अपने नियम खुद बनाती है। अच्छों के साथ अच्छा होना इसका उसूल नहीं। इसलिए दूसरों के चाल चरित्र पर निर्भर मत रहो, बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। और याद रखो, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन जब वह सिखाती है तो ऐसा थप्पड़ मारती है कि अहंकार, भ्रम और झूठ सब गायब हो जाते हैं। वह हमें चोट नहीं देती, बस जागृत करती है। शब्द साधारण दिखते हैं, पर उनके चयन में सबसे अधिक विचार करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द घाव भी दे सकता है और मरहम भी। जल्दबाजी में बोले हुए शब्द जीवन के कई रिश्ते तोड़ देते हैं और देर से बोले गए शब्द कई अवसर खो देते हैं। जिस दिल में प्रेम की धारा बहती है, वहीं से सच्ची सुगंध आती है। यदि भीतर प्रेम है तो चर्चा स्वयं तुम्हारे तक पहुंचती है। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि जब तुम खुद से बहस करोगे तो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेगा। लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो प्रश्न और बढ़ेंगे। जैसे घर बनाने में हर ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र बनाने में हर विचार की भूमिका होती है। विचार शुद्ध रखो, क्योंकि जब फूल खिलेंगे तो भंवरे अपने आप आकर्षित होंगे। चरित्र एक वृक्ष की तरह है, गहराई से जड़ों को सींचो ताकि छांव स्थायी रहे। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, समझ लो उन्हें तुम्हारी खूबियों का भली भांति ज्ञान है, और जो तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुम्हारे प्रभाव से डरते हैं। जिस पेड़ की लकड़ी नरम होती है, उसी की शाखाएं सबसे अधिक बढ़ती हैं। इसलिए अपनी प्रकृति में विनम्रता रखो, ताकि रिश्ते नाजुक होने के बावजूद टिके रहें। मनुष्य का बीता हुआ कल जितना भी दोषों से भरा हो, उसका आने वाला कल पवित्र हो सकता है, यदि उसमें पश्चाताप सच्चा हो और नीयत ईमानदार हो। बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच जो पुल है, उसका नाम है सच्चा परिवर्तन। और यह तभी संभव है जब आत्मा पवित्रता की दिशा में अग्रसर हो। जिसने एक बार अपने विचारों को शुद्ध कर लिया, उसके लिए चरित्र, कर्म और जीवन स्वयं ईश्वर की प्रतिध्वनि बन जाता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में मायने ही नहीं रखता, तो उसे अपने विचार या भावनाएं बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं के लिए जीवन भर तकरार हो, वे अंततः थकावट ही देते हैं। जो आया है वह एक दिन जाएगा, फिर अहंकार किसके लिए? महत्व यह नहीं कि व्यक्ति कौन है, बल्कि यह कि उसके भीतर क्या है। बाहरी रूप और पद कुछ समय का है, पर आंतरिक गुण ही अमर है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। तुम्हारी जिंदगी शांत और बेहतर हो जाएगी। रुलाना आसान है, पर यदि कोई तुम्हारे लिए स्वयं रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करो। वह सच्चा अपना है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जो लोग जानबूझकर दर्द देते हैं वे क्षमा के योग्य नहीं हैं। यदि पूरी सच्चाई जान लोगे तो बहुत से लोग पराये लगेंगे। इसलिए कभी कभी यह भ्रम बनाए रखना बेहतर है कि सब अपने हैं, ताकि मन में कटुता न बच सके। जिंदगी ने यही सिखाया है कि किसी से अत्यधिक उम्मीदें रखना व्यर्थ है। तुम्हारे साथ कितना भी छल या धोखा हुआ हो, यदि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो अंततः विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि ईश्वर कर्म के तराजू से न्याय करता है। आज के समय में किसी के पास समय नहीं होता जब तक कि उसे तुमसे कोई लाभ ना हो। इसलिए जीवन जियो, पर अपनी उम्मीद और विश्वास को केवल उन पर रखो जिनका संबंध तुमसे दिल से है, स्वार्थ से नहीं। बदलता हुआ वक्त इंसान की जिंदगी बदल देता है। आजकल अपने तो बहुत हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ बातों तक ही। फिक्र वही करे जिसके गुनाह अभी पर्दे में हैं, क्योंकि सत्य के सामने सब स्पष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल का काला बोर्ड ही सबसे ज्यादा उजाला देता है। यही सिखाता है कि बाहरी रूप नहीं, अंदर की क्षमता मायने रखती है।
हर समय होंठों पर ऊपर वाले का नाम जरूरी नहीं। वह पल भी इबादत है जब तुम किसी के जीवन में काम आते हो। जीवन में कठिनाइयां उन्हीं को आती हैं जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और सच्चा जिम्मेदार व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह या तो जीतता है या सीखता है। अभिमन्यु की कहानी यही कहती है कि साहस अंत में भी शिक्षा बन जाता है। एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह कभी तुम्हारे साथ था ही नहीं। जिसे भी मौका दिया उसने धोखा दिया। यह अनुभव सिखाता है कि शिकायत भी एक प्रकार का सम्मान है जिसे हर किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अब डर घाव से नहीं लगता, डर तो लगाव से लगता है, क्योंकि सबसे गहरा दर्द अपने ही देते हैं। दुनिया को बहुत नजदीक से देख लेने के बाद ही यह समझ आता है कि कभी कभी सबसे दूर बैठना ही शांति है। तुम्हारी सफलता का असली मापदंड यह है कि दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाओ, क्योंकि कर्म शब्दों से ऊंचा होता है। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना ही बुद्धिमता है। व्यक्ति का नहीं, उसके स्वभाव का महत्व होता है, क्योंकि वही उसकी पहचान है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई पूरी जिंदगी शालीन रहकर भी नहीं। गिरगिट परिस्थिति देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान अवसर देखकर। फिर भी सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है, क्योंकि यही जीवन का सच्चा संतुलन है। उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखो जिसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती, क्योंकि जो स्वयं को निर्दोष मानता है वह दूसरों में दोष ढूंढने का आदी होता है। समर्थन करो तो स्पष्ट रूप से करो, विरोध मिले तो सहन करो, लेकिन कपट मत रखो। दुश्मन बन जाना स्वीकार्य है, गद्दार बन जाना नहीं। लोग कहते हैं मैं चुप हूं, पर यह खामोशी मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरे अनुभवों की गहराई है। दर्द ने मेरा बोलने का हुनर खा लिया। मरने के बाद रिश्तेदार यह कहने में बहस करते हैं कि रोटी उनकी तरफ से होगी, पर जब वही व्यक्ति बीमार होता है तो कोई यह नहीं कहता कि दवा हमारी ओर से होगी। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। मुझे नहीं पता मैं बेहतरीन मित्र हूं या नहीं, पर इतना जानता हूं कि जिनसे मित्रता की है उनमें सच्चाई और अपनापन है। यही मित्रता का सार है। मूर्खता का अर्थ अशिक्षा नहीं, बल्कि अंधविश्वास है। जो व्यक्ति बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाता है, पर लाल सिग्नल देखकर नहीं, वह शिक्षित होकर भी अज्ञानी है। कोई यदि तुम्हें इग्नोर करता है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें उस व्यक्ति से दूर करके तुम्हारा भार हल्का कर दिया। सम्मान वहीं दो जहां मूल्य हो, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद हो जाने से जीवन संकुचित नहीं होता, रास्ते बस बदल जाते हैं। कागज स्वयं नहीं रोते, लेकिन पढ़ने वाले की आंखों में आंसू ला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट। जीवन में 3 चीजें कभी साथ नहीं देती: अंधेरे में छाया, वृद्धावस्था में कामना और अंत समय में माया। दिल के सच्चे लोग भले कभी अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ किसी भी इंसान को विश्वासघाती बना देते हैं। बिच्छू स्वभाव से चाहे कितना भी प्रेम करे, पर अपने स्वभाव का डंक नहीं छोड़ता। यही सिखाता है कि गलत प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। कभी कभी थोड़ा छुपकर खुद के लिए जीना भी आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं कहेगा थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। पहले लोग चीजों का इस्तेमाल और लोगों से प्रेम करते थे, अब लोग चीजों से प्रेम और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जीवन में मंजिलें तो मिल जाती हैं, पर दिल से चाहे गए लोग हमेशा नहीं मिलते। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह बताती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी असली औकात और लापरवाही दिखाने लगता है। हमने अपनी वफा पर नाज करने वाले हमराज को हालात बदलते ही बदलते देखा है, और समय के साथ लोगों के अंदाज भी पलटते देखे हैं। यहां कोई स्थायी साथी नहीं होता, हर कोई अपनी दुनिया में मशगूल है। जीवन का एक ही उसूल है, तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है, जिस पर चलने वाला कभी थमता नहीं। जब जीवन समुद्र में फेंक देता है तो समय तैरना सिखा देता है। यह संसार कठिनाइयां देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। इंसान हमेशा तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के समय तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जब किसी ने वर्षों बाद पूछा क्या चल रहा है, मैंने भी मुस्कुराकर कहा सांसें, जीवन चलता रहता है, चाहे लोग रहें या बदल जाएं। हर दिन नई समस्या सामने आती है, पर जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। जो दिल की बातें हर किसी को नहीं बताता,
वही भीतर से सबसे गहरा होता है। मैं किसी की मजबूरी पर नहीं हंसता, क्योंकि मुझे खुद अपने संघर्ष का मूल्य पता है। दुनिया चाहे जैसी हो जाए, ईमानदार व्यक्ति हमेशा दुर्लभ रहेगा। जो केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन अंत निश्चित है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम और स्मरण अमर रहता है। जैसे नींव तभी मजबूत बनती है जब हम समझ लें कि पुरानी नींव क्यों हिलने लगी थी, वैसे ही जीवन की आगे बढ़ने की शक्ति आत्मविश्लेषण से आती है। अपने शत्रु को 1000 मौके दो कि वह मित्र बन जाए, लेकिन मित्र को एक भी अवसर मत दो कि वह विश्वासघात करे, क्योंकि विश्वास टूटने की आवाज धीमी होती है पर असर बहुत गहरा। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो आज की खुशियां लूट लेते हैं। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा साधना है। ज्यादा मीठे और अत्यधिक चापलूस लोगों से सावधान रहो, क्योंकि झर हमेशा मिठास में ही छिपा होता है। सच्चाई भले कड़वी हो, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। कभी कभी इंसान टूटता या बिखरता नहीं, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपने ही अपनों से। जीवन की सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जिसे भूलने की कोशिश करते हैं वही सबसे गहरी याद बन जाता है। दर्द जब आंखों से बहता है तो लोग कमजोर कहते हैं, और वही दर्द जब शब्दों में ढलता है तो शायर। यही दुनिया है। यहां संवेदना की नहीं, बस प्रदर्शनों की कद्र है। यादें समय के साथ धुंधली हो सकती हैं, लेकिन दिल पर अंकित बातें मिटती नहीं। अकेले रोना भी एक कला है। प्रश्न भी अपने होते हैं और उत्तर भी। उस मौन में जो संवाद होता है वही आत्मा का सबसे सच्चा अध्याय है। कभी उन अदृश्य धागों पर भरोसा किया था जो रिश्तों को जोड़े रखते हैं, अब वही धागे याद की परछाइयों में खो गए हैं। जिंदगी हमेशा हमसे बात करती है, बस हम सुनना बंद कर देते हैं। तुमने मेरी यादों के चिराग बुझा दिए, पर क्या करोगे अगर रास्ते में खुद अंधेरा हो गया? सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है। पुराना हो जाने पर भी उसके शब्द और अर्थ कभी नहीं बदलते। दर्द उन्हीं को ज्यादा महसूस होता है जो दूसरों को दर्द नहीं देना जानते, और जो लोग खुद के घर में सम्मान नहीं पा सकते वे दूसरों के घर में पंचायत बसाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद की कमी का बोझ सताता है। गिरगिट की तरह बार बार रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात बदलता है उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि अस्थिर शब्द अस्थिर दिल का प्रमाण है। धैर्य रखो, मौन रहो और इस विश्वास को थामे रखो। भगवान देरी कभी नहीं करते, बस परीक्षा थोड़ी लंबी लेते हैं। चिंताओं को लेकर मत सोया करो, क्योंकि हर नया दिन पुराने कल का मोहताज नहीं होता। दुख के कारण तो अनेक हैं, पर बिना कारण खुश रहना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझो। जो वृक्ष फल नहीं देता वह भी छाया अवश्य देता है। रिश्तों में केवल हाथ पकड़ना ही नहीं, उसे निभाना भी जरूरी है, क्योंकि सच्चे संबंध तब बनते हैं जब दोनों तरफ से पकड़ी हुई हथेलियां कभी न छूटें। हर रिश्ता गुलाब नहीं होता जो खुशबू दे। कुछ कांटे भी जीवन में आवश्यक होते हैं, ताकि हम सीखें कि सुंदरता और तकलीफ साथ साथ चलते हैं। इस संसार में सब कुछ नहीं मिलता, किसी को काश रह जाता है और किसी को अगर। यही जीवन का संतुलन है। मीठे और सच्चे शब्द इंसान को राजा बना देते हैं। मनुष्य एक दुकान है और उसकी जुबान उस पर लगा तालों। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसीलिए वाणी को संयम से प्रयोग करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली परिचय है। मेरी खामोशी किसी को फर्क नहीं डालती, पर अगर शिकायत में 2 शब्द कह दूं तो वही लोगों को चुभ जाते हैं। यह संसार संवेदना नहीं, सुविधा से चलता है। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं वही संसार के बाजार में चलन वाला सिक्का बनते हैं। जिस कॉपी पर हर विषय संभालने की जिम्मेदारी होती है वह रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति का भी यही हाल है। वह सबके जीवन को सरल बनाते बनाते खुद अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन वही सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वही घर की रीढ़ है। कुछ बातें मनोबल तोड़ देती हैं, लेकिन याद रखो, टूटा हुआ होना हारने के बराबर नहीं है। अकेला होना बेसहारा होना नहीं है। मैं भी समय की तरह हूं। जो मेरी कद्र नहीं करता उसे मैं दोबारा नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो।
हम उन लोगों से लड़ सकते हैं जो खुलकर दुश्मनी करते हैं, पर कठिनाई तब होती है जब मुस्कुराते चेहरों के पीछे छल छुपा होता है। ऐसे लोग संबंधों के सबसे बड़े विष होते हैं। कद्र की आवाज शब्दों से नहीं, भाव से आती है, और वह बिना कहे भी सामने वाले को एहसास दिला देती है कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। घमंड जब सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान दूसरों की कद्र करना भूल जाता है। बरसात में जब सड़कें भर जाती हैं तो मेंढक भी पानी की कद्र करना छोड़ देते हैं। यही स्वभाव है दुनिया का। किसी के एहसान की नहीं, बल्कि हर इंसान की कद्र करो, क्योंकि कद्र रिश्तों का सार है। जो लोग दूसरों की इज्जत करते हैं उन्हें भले ही सामने वाला न सराहे, पर कर्म और नियति उनकी इज्जत जरूर करते हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, इस चिंता के कारण बहुत से लोग अपनी जिंदगी का आनंद खो देते हैं। याद रखो, जो सच है वही अंत में रह जाता है, और जो झूठ है वह समय की धूल में खो जाता है। किसी की असलियत को अंदाजे से मत आंको, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर सबसे गहरे होते हैं। सहारा इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, और अत्यधिक उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। पैसों की गर्मी रिश्तों को जला देती है। वह समय सुहाना था जब पड़ोसी भी घर का हिस्सा होते थे। आज एक ही घर में न जाने कितने अजनबी पड़ोसी रहते हैं। याद रखो, नियत अच्छी हो तो नसीब कभी खराब नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है, इसलिए हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती। आंधियों ने कितनी कोशिशें की, पर वही पेड़ बच पाए जिनमें झुकने का हुनर था। मृत्यु शांति से आती है, जैसे चुपचाप कोई दरवाजा खुल जाए। जीवन सब कुछ है और साथ ही कुछ भी नहीं। यह रस्सी जैसी है जिसके एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूसरे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान 3 ऐसे पंछी हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते, इसलिए इन्हें खोने मत दो। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ करो। जो प्रेम सच्चा है वह मिलेगा, जो केवल मोह है वह टल जाएगा। व्यक्ति के नाम या बाहरी रूप का महत्व नहीं, बल्कि वह भीतर से कैसा है, यही असली महत्व रखता है। जो मित्र बर्दाश्त न कर सके वह मित्र नहीं, और जो रिश्ता समझ ना पाए वह रिश्ता अधूरा है। खुशी की जड़ें बाहरी वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि भीतर के संतोष में होती हैं। जीवन का सुख उसी को मिलता है जो न झुकने की जिद रखता है और न टूटने का डर। सच कहा था पिता ने, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए हर समय हाजिर रहने के बावजूद तुम्हारा मूल्य न समझे, वह तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारा समय लेता है, सम्मान नहीं देता। उम्र से ज्यादा सोच की उम्र मायने रखती है, क्योंकि विचार ही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। इंसान तब सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। मेरे भीतर कितनी भी कमियां हों, पर एक खूबी यह है कि मैंने कभी कोई रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं निभाया। हार हमें वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। पैसा तो हर कोई कमाता है, पर दुआएं कमाना असली जीत है, और दुआ वही काम आती है जहां धन भी असफल हो जाए। धूर्त व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। किसी से मांगना छोड़ दो, जो तुम्हारे भाग्य में होगा ईश्वर तुम्हें खुद ला कर देगा। मैंने अकेले रहना चुन लिया है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे लोग सच में दुनिया को प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनमें बनावट नहीं होती। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन हमारी गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं और फिर निराशा खुद बुला लेते हैं। सच्चा सुख तभी आता है जब उम्मीद, कर्म और संबंध तीनों जगह साफ नियत हो। सच्चाई और कर्म से नाता रखिए, क्योंकि यही 2 चीजें कभी धोखा नहीं देती। ये दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुआएं मांगने से नहीं, कर्म करने से भला होता है, क्योंकि मिलता वही है जो बोया जाता है। आशा और विश्वास सदैव पवित्र होते हैं। बस समझदारी इस बात में है कि हम किस से आशा रखें और किस पर विश्वास करें। भगवान से न डरना चलेगा, पर कर्म से अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल तो स्वयं भगवान को भी भोगना पड़ता है। इसलिए जब परेशानी आए तो ईमानदार रहो, जब धन आए तो सरल रहो, जब अधिकार मिले तो विनम्र रहो, और जब क्रोध आए तो मौन रहो। यही संतुलन जीवन का धर्म है। बाकी सब कुछ दुनिया को इंटरनेट पर मिल सकता है, पर सच्चे रिश्ते और अच्छे इंसान दोबारा नहीं मिलते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। जो सहना था सह लिया, अब जीना सीखो।
भूलना कठिन होता है, पर समय के साथ इंसान अपनी तकलीफ से भी दूरी बना लेता है। निगाहों से भी घाव लगते हैं, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। मुस्कान भले चेहरे पर हो, पर अगर आंखें उदास हों तो दिल का दर्द साफ झलकता है। कभी अकेले रहकर देखो, शब्दों से अधिक आंसू बातें करते हैं। गलत रास्ते पर तेज चलने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे बढ़ना, क्योंकि मंजिल दूर हो सकती है पर शांति करीब होगी। जो कर्म न्याय संगत हैं वही जीवन को सार्थक बनाते हैं, और वही आत्मा के सच्चे आभूषण हैं। किसी को देखना और उसके प्रति पवित्र भावना जागना ही प्रेम कहलाता है। प्रेम कभी बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का सम्मान है। मैं किसी को सबक सिखाने के लिए रिश्ते से दूर नहीं हुआ, बल्कि इसलिए दूर हुआ क्योंकि उस अनुभव ने मुझे मेरा सबक सिखा दिया। झूठा प्यार थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकता है, पर बुरे वक्त में साथ नहीं निभाता। हाथ में तलवार पकड़ लेने से कोई खूनी नहीं होता, जैसे हाथ में माला पकड़ लेने से कोई धार्मिक नहीं होता। धर्म कर्म में होता है, दिखावे में नहीं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी रोज कमाने जाता हूं। यह पंक्ति बताए बिना ही जीवन की सच्चाई को प्रकट करती है। सुंदर चेहरा सामान्य है, पर सपनों जैसी नजरें बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि सच्ची सुंदरता आंखों में बसने वाली नजर में होती है, रूप में नहीं। यदि तुम किसी और का दुख देखकर भी दुखी होते हो तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाया है। झुको, लेकिन सिर्फ उतना जितना आवश्यक हो, क्योंकि बिना कारण झुकना सामने वाले के अहंकार को बढ़ाता है। भावना संसार की सबसे गहरी नदी है। जिस क्षण तुम उसमें बह गए तुम अपनी दिशा खो बैठते हो। इसलिए भावुक रहो, पर विवेक कभी मत खो। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, याद लोग तभी करेंगे जब उन्हें दोबारा तुम्हारी जरूरत होगी। यही इस युग की स्वार्थी सच्चाई है। हर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका समय बुरा होता है। किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक अनकही पीड़ा होती है। जो दिल से जोड़ता है वह रिश्ता कभी बांधा नहीं जाता, और जिसे बांधना पड़े वह कभी सच्चा रिश्ता नहीं होता। जब मनुष्य अत्यधिक चालाक बन जाता है और निश्चल व्यक्ति को छलता है, तब वह स्वयं अपने विनाश के द्वार खोल देता है। मैंने देखा है, जब जीवन में धन आता है तो अनेक लोग संस्कारों का मूल्य भूल जाते हैं। किसी को गलत ठहराने से पहले स्वयं का सही होना आवश्यक है। समझदारी की पुस्तक का पहला अध्याय हमेशा ईमानदारी ही होता है। जब समय न्याय करता है तब किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य अपने आप प्रमाण बन जाता है। एक समझदार पुरुष की दृष्टि किसी स्त्री के लिए शक्ति बन सकती है, उसका सम्मान उसका सहारा बन सकती है। लेकिन याद रखो, जो लोग लौटते हैं वे प्रायः कभी सच में लौटते नहीं। वे बस यह देखने आते हैं कि तुम अब भी वहीं खड़े हो या आगे बढ़ चुके हो। कभी कभी हम जीवन की गहरी मुसीबतों से ऐसे निकल आते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें थामे हुए हो। वही अदृश्य शक्ति परमात्मा है, जो मौन में भी मार्ग दिखा देती है। जब सारा संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब याद रखना ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दिए हुए। खुद से दूरी मत बनाओ, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम स्वयं हो। गहरे जख्म वही देते हैं जो सबसे करीब होते हैं, और ये जख्म इतने मौन होते हैं कि न झेले जाते हैं न कहे जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपना दिल सच्चा रखा है वे अक्सर चुप रहकर भी सबसे ऊंचे साबित होते हैं। जिनके आसपास भीड़ होती है उनसे कभी कभी दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। सम्मान न मिल पाने की केवल दो वजहें होती हैं, या तो तुम उसके लायक नहीं, या तुम गलत स्थान पर अपने गुण दिखा रहे हो। इज्जत दो, लेकिन इतनी भी मत दो कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं। इंसान कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता, पर असलियत हमेशा सामने आती है। यह मत समझो कि हर बदलाव किसी गलती का परिणाम है। कई बार वह जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत होती है। और याद रखो, वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में रुक जाओगे तो वह खेल अधूरा रह जाएगा। चलते रहो, क्योंकि हार वहीं होती है जहां प्रयास रुक जाता है। जिसकी औकात नहीं उसे बड़ी बातें शोभा नहीं देती। सामर्थ्य से पहले शब्दों का प्रदर्शन अहंकार होता है, और अहंकार हमेशा पतन का आरंभ होता है। जो दूसरों की खुशी में सच्चे दिल से मुस्कुरा सकते हैं वे इस युग में सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर आत्माएं हैं। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो वही लोग प्रशंसा करने लगते हैं। इंसान अपनी जिंदगी बनाने में इतना उलझ गया है कि जीना ही भूल गया है।
याद रखो, अपनी आदतों के अनुसार चलना उतना गलत नहीं होता जितना दुनिया की परवाह करते हुए खुद से दूर हो जाना। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी मौन सबसे प्रखर उत्तर होता है। वफा का मोल अब उस दौर की कहानी बन चुका है जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। अब आईना तोड़ने से दाग नहीं मिटते, क्योंकि दाग चेहरे पर नहीं, नियत में होते हैं। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया वे गलत नहीं थे, गलती तुम्हारी थी जिसने उन्हें मौका दिया। लोग तुम्हारी खामियों का जिक्र ऐसे करते हैं मानो उनके किरदार में कोई दाग ना हो, मगर जो खुद को पवित्र दिखाने की जल्दी में हैं, वे अक्सर अंदर से सबसे खाली होते हैं। अब मसला यह नहीं कि दाल महंगी है, दर्द यह है कि इंसानियत सस्ती हो चुकी है। कोई किसी की गल नहीं रहा, कोई किसी की फिक्र नहीं करता। फिर भी अगर तुम्हारा चेहरा उदासी से भरा है तो जान लो, तुम अब भी जिंदा दिल हो, क्योंकि महसूस करने की ताकत मरे हुए नहीं रख पाते। वक्त बीत रहा है, उम्र भी थमने वाली नहीं, पर अंदाजे से किसी की गहराई मत आंको। जो इंसान सच्चा होता है वह दिखावे में नहीं, अपने सुकून में छिपा होता है। कुछ लोगों को उसी हाल में छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उन्हें संभालने की कोशिश में हम स्वयं बिखरने लगते हैं। हर संबंध को बचाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं है। जो सच्चे होते हैं वे साथ निभाने का कारण नहीं, रास्ता खोजते हैं। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से आता है। हर कठिनाई, हर ठोकर तुम्हें और परिपक्व बनाती है। मन के जिस द्वार से शक प्रवेश करता है, वहां से प्रेम और विश्वास बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए विश्वास बनाए रखना ही सच्चे प्रेम की निशानी है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना हमारे अपने दुख का कारण बनता है। याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं जिसे हर पल सफाई देनी पड़े। रिश्ते तुमसे हैं, तुम रिश्तों से नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हारी कदर न समझे तो खुद को दोष मत दो, बस दूरी बना लो। सब्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब यह आता है तब किसी चीज की तलब नहीं रहती। इंसान वक्त हमेशा उसी को देता है जो उसके भीतर शांति पैदा करता है, न कि बेचैनी। वो खोया जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और उसने खोया जो सिर्फ उसका था। यही संतुलन जीवन का सत्य है। कुछ बिछड़ने हार नहीं होती, वे आत्मसम्मान की कीमत होती हैं। जिंदगी का सबसे कठिन फैसला वही होता है जब तुम्हें उस व्यक्ति को अलविदा कहना पड़ता है जिसके साथ तुमने पूरी उम्र की इच्छा की थी। मगर जब किसी रिश्ते में कद्र न बचे और तुम्हें प्यार या समय की भीख मांगनी पड़े तो समझ लो, अब तुम अकेले ही वह रिश्ता ढो रहे हो। जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लेते हैं। बाकी सब बस साथ होने का नाटक करते हैं जब तक उन्हें सुविधा होती है। जो एक बार गिर जाए वह हमेशा वापस नहीं मिलता, चाहे वह विश्वास हो, संबंध हो या अवसर। किस्मत और दिल की राहें अक्सर अलग होती हैं, इसलिए केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। बोलने में समझदारी को आदत बना लो, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति अक्सर उसकी ही जुबान से जन्म लेती है। जिसे भी तुम कहो कि वह तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है, वही व्यक्ति कभी कभी तुम्हारा हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिसका दिल भर गया वह स्वयं ही दूर चला गया। सभी को अपना बनाकर देखा, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं रहा। कदर उन्हें तब होगी जब वे मतलब के रिश्ते और रिश्तों के असली अर्थ को समझेंगे। चेहरा साफ करने से पहले आत्मा को साफ करो, क्योंकि बाहरी चमक भीतर की सच्चाई छुपा नहीं सकती। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में किया गया अज्ञान बुढ़ापे में काटना पड़ता है। दूरी और जरूरत में बहुत अंतर होता है। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने की थाली है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक संपन्न हो। शब्दों से दी गई बद्दुआ से तो कभी कभी बचा जा सकता है, लेकिन खामोशी से दी गई बद्दुआ से बचना असंभव है, क्योंकि वह दिल के अंदर उतरकर असर करती है। कुछ मिलने पर अहंकार मत करो, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला दोनों एक ही परमात्मा है। इसलिए संतोष रखो और हर क्षण को आभार की दृष्टि से देखो। परीक्षा केवल अंकों से नहीं मापी जाती। जब कोई तुम्हें अपने दिल में जगह दे देता है, तब समझ लेना तुम जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुके हो। जिस खेत में बारिश ना हो वहां की फसलें सूख जाती हैं। उसी तरह जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है,
लेकिन वक्त खुद बताता है कि लोग भी बदल जाते हैं। जो स्वयं टूटे होते हैं वही दूसरों को टूटने नहीं देते। उनका मौन ही उनकी ताकत होती है। आज के समय में तुम्हारा दिन अच्छा है या नहीं, उससे अधिक मायने यह रखता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। और अफसोस, आज लोग अक्सर केवल चेहरा और पैसा देखते हैं। एक इंसान को धोखा देकर किसी दूसरे को खुश करना सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इसमें दिल की पवित्रता मर जाती है। अपेक्षा और उपेक्षा दो ऐसी भावनाएं हैं जो सबसे गहरे संबंध को भी भीतर से तोड़ देती हैं। रिश्ता हीरे जैसा होना चाहिए, आकार में छोटा पर मूल्य में अनमोल। किसी के लिए भी पूरी तरह खुली किताब मत बनो, क्योंकि आजकल के दौर में लोग समय बिताकर पन्ने फेंक देते हैं। दुनिया को झूठे लोग भले पसंद आते हों, मगर सच्चाई में वह शक्ति है जो समय की कसौटी पर टिकी रहती है। आज थोड़ी सी सच्चाई कह देने पर अपने ही नाराज हो जाते हैं। याद रखो, छोटे हमेशा बड़े से सीखते हैं। चाहे वह श्रद्धा हो, प्रेम हो या घृणा, हर शौक को जीवन में जगह नहीं दी जा सकती और कांच के खिलौनों को यूं ही नहीं उछाला जा सकता। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे देर लगे, मगर जो तपस्या सच्चे मन से की जाती है उसका फल अवश्य मिलता है, और वह फल ही आत्मा का सच्चा धन होता है। जीवन में दो चेहरे कभी मत भूलना, एक वो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा हाथ थामे रहा, और दूसरा वो जिसने उसी बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। अंत में जीवन का सार यही है कि सब कुछ छोड़ देना सीखो, क्योंकि यही सच्चा वैराग्य है। उम्मीद ही वह दीपक है जो कभी बुझता नहीं, वरना कहानी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। मेरे मौन को मेरी मूर्खता मत समझो। यदि मैं चुप हूं तो यह केवल रिश्तों के सम्मान के लिए है, और यदि मैं सम्मान दे रहा हूं तो इसे मेरी कमजोरी नहीं, मेरी समझदारी समझो। जो दूसरों का भला करते हैं उन्हें सबसे अधिक चोट सहनी पड़ती है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अपने सपनों का पीछा करना ही सच्चा तप है। जो उम्मीद तोड़ते हैं वे एक दिन शिकायत करने का अधिकार भी खो देते हैं। अकेले बैठकर आंसू बहाना मौत से कम नहीं, क्योंकि उसमें दिल का सबसे गहरा दर्द छिपा होता है। सवाल और जवाब जब दोनों अपने ही हों तब संघर्ष सबसे कठिन हो जाता है। चेहरा बदले तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजा बदल जाए तो दिल टूट जाता है। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां किसी के सामने रखना सबसे बड़ी नादानी है, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। मेरी सबसे बड़ी भूल यही रही कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा महत्व दिया। संघर्ष के समय कोई पास नहीं आता, और जब सफलता आती है तो बुलावा देने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद चलकर आ जाते हैं। रिश्ता वही लाजवाब होता है जिसमें न तो लालच हो न दिखावा, केवल सच्चा मन और परस्पर आदर हो। यही संबंध जीवन को अमूल्य बना देते हैं। जरा सोचो, अगर मृत्यु न होती तो यह संसार कितना घमंड से भर गया होता। मृत्यु ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। वही सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं। वक्त भी अजीब पहेली है, उलझने देता है जीवन को और सुलझाने में उम्र बीत जाती है। दुनिया की सबसे प्रभावशाली दवा है जिम्मेदारी। एक बार इसे पी लिया तो पूरी जिंदगी तुम्हें थकने नहीं देगी। जो व्यक्ति हर शब्द से तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, उससे कभी शत्रुता मत रखना, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है सोच की गहराई। अकेले रहना हमेशा गलत व्यक्ति के साथ रहने से कहीं बेहतर है। संबंध बनाने में जल्दबाजी मत करो, समय लो, पर जब एक बार किसी से जुड़ो तो पूरे समर्पण से जुड़ो। संबंध की दृढ़ता यही होती है कि तुम कितना निभा सकते हो, न कि सामने वाला कितना खुश है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां झूठ से नहीं बल्कि सत्य बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। दो प्रकार के लोग जीवन का स्वाद बिगाड़ते हैं, एक जो कान भरते हैं और दूसरा जो बिना समझे सुन लेते हैं। हर रिश्ता परख लेने के बाद एक ही सच्चाई बचती है, जरूरत खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इंसान घर, कपड़े, दोस्त और रिश्ते सब बदल लेता है, फिर भी बेचैन रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में पैसा होता है दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब दिल में विनम्रता होती है तब परमात्मा तुम्हारा मूल्य तय करता है। इसीलिए धन पर नहीं, अपने कर्मों और सत्य पर भरोसा रखो, वही अमर है। जीवन में गलत फहमी रखना गलती करने से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि गलती सीख देती है लेकिन गलत फहमी मन को जकड़ लेती है। यदि तुम्हें खुश रहना है तो अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा तुम्हें दुख की ओर ले जाएंगे।
जीवन तुम्हारा है, लेकिन जीना अक्सर दूसरों के लिए पड़ता है। कठिनाइयां उसी के जीवन में आती हैं जो कुछ नया करने की हिम्मत रखता है। विचारों का संग्रह ज्ञान है और ज्ञान का सही उपयोग शक्ति है। बड़े बनने के लिए बड़े सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। खुद के प्रति सच्चे रहोगे तभी दूसरों के प्रति सच्चे रह पाओगे। अंधविश्वास से दूर रहो, क्योंकि सच्चा विश्वास तर्क और अनुभव के साथ चलता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, किसी न किसी कहानी में तुम बुरे पात्र रहोगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना जरूरी होता है, घमंड के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए। जीवन में दो चीजें सबसे खास हैं, वक्त और प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता।